बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेंटोर फॉर PRC1 सर ज़ीशान मलिक। तो आज हम ओरिएंटेशन सेशन में मौजूद हैं, जहां हम देखेंगे कि आप किससे पढ़ रहे हैं, वो कौन है, कितना कहां कहां पढ़ा चुके हैं, क्या सर्टिफिकेशंस हैं इनके पास, और वो आया ट्रेंड है नहीं है, क्या क्या कुछ कर चुके हैं, वो इंशाल्लाह ताला देखेंगे। नंबर 1। नंबर 2, फिर हम देखेंगे PRC को, कि PRC1 में हमारा एग्जामिनर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, पेपर पैटर्न क्या है, क्या वेटेजेस हैं, कितने सेक्शंस हैं। इंशाल्लाह ताला हम डिटेल में PRC1 को भी आज रिव्यू करेंगे। तो आइए, your journey towards becoming a chartered accountant begins here. So, this is your teacher, Sir Zishan Malik. सर को शुरू से ZM कहा करते थे। जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीचिंग की स्टार्ट तो बहुत पहले से हो गई थी, जैसे सबकी होती है। जो टीचर्स होते हैं, मतलब वो जॉब छोड़ के टीचिंग में नहीं आते, तो हम वो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने पढ़ते पढ़ते ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। एट माई टाइम, व्हेन आई वाज डूइंग मैट्रिक, मैं मैट्रिक की बात कर रहा हूं, मैट्रिक से भी पहले मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, अपने घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। मैं, मुझ समेत मेरी सिस्टर, हम लोग शुरू से पढ़ने वाली फैमिली थी माशाल्लाह। मेरे सबसे बड़े भाई ने डबल मास्टर्स किया हुआ है, सिस्टर्स मास्टर्स हैं, मैं खुद मास्टर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने है। ACCA की जर्नी है, MBA है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैट्रिक भी नहीं किया था, उस वक्त से मेरा पैशन था टीचिंग, वो मैथ्स पढ़ने में ही बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रॉम ग्रेड 1 से ही बहुत अच्छा था। मैट्रिक तक अभी किया भी नहीं था, तो मैं 7, 6, 8 की मैथ्स पढ़ाता था, 9th की मैथ्स पढ़ाता था। मैट्रिक कर लिया था, इंटर में आ गया तो माशाल्लाह मैंने स्कूल में भी पढ़ाना शुरू कर दिया था, वो मैट्रिक मैथ्स। यानी मैं फर्स्ट ईयर कर रहा था, मैंने अपने प्रोफेसर, मेरे मैथ्स के प्रोफेसर थे माशाल्लाह, कराची के बड़ा नाम प्रोफेसर सैयद मोहम्मद सईद नकवी, उनसे मैंने इंस्पिरेशन ली टीचिंग की। यकीन करें, क्या टीचर कमाल के, अल्लाह का शुक्र अल्लाह ने मुझे अता की है, जिनकी बदौलत मैं कुछ पढ़ा पाता हूँ, पढ़ा सका हूँ इतने सालों में। 25 साल माशाल्लाह हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते। ये मैं प्रोफेशनली बता रहा हूँ, 25 साल हो गए। वरना अगर मैं अपनी वो स्टडी के दौरान वाला टीचिंग ऐड करूँ तो ये तो 32 ईयर्स हो जाएंगे। तो अभी तो मैंने सिर्फ 25 साल वो लिखे हैं जो मेरे क्वालिफिकेशन के बाद वाले ईयर्स हैं। 2022-23 से मेरा समझे स्टार्ट हुआ था पढ़ाना, जहां मैंने कैम्ब्रिज पढ़ाया, O लेवल्स A लेवल्स पढ़ाया। 2005 से माशाल्लाह CA ACCA पढ़ा रहा हूँ, सिमा पढ़ा रहा हूँ, ICMAP मैंने पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। अनीस हुसैन के साथ भी कुछ टाइम रहा। तो टीचिंग जो है ना, पैशन है। किसी भी चीज का अगर आपको पैशन होगा ना, तो आप वो कर लोगे। चाहे वो आपका पेशा डॉक्टरी का हो, आपका लॉयर का हो, आपका ऑडिटिंग का हो, जो भी प्रोफेशन आप करें, तो आपको हम भी यही कहते हैं कि भाई आपको हम वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। चलें, आपने इंजीनियरिंग छोड़ दिया, आपने मेडिकल को खैर बात कह दिया, कंप्यूटर साइंस टाटा बाय बाय, लेकिन अब हम जिस प्रोफेशन में आ गए हैं CA के, यहां पे भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, यहां पे भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। सिर्फ अकाउंटिंग 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 ही नहीं है, इसके अंदर आपको मैनेजमेंट भी पढ़ाई जाएगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाई जाएगी, आपको यहां ऑडिटिंग पढ़ाई जाएगी। तो आपको बस टैक्स आएगा, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं आप। तो जब हम आपको वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स CA के अंदर पढ़ाए जाएंगे, वहां आप देखिएगा कि आपका टेस्ट कहां छुपा है, आपकी पसंद कहां छुपी है, आपका इंटरेस्ट कहां छुपा है। ये आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। ये इंटरेस्ट नहीं हुआ तो समझे कुछ भी नहीं हुआ। प्रोफेशनल बैकग्राउंड, अब जो मेरी टीचिंग थी वो अलहम्द एकेडमी से प्रोफेशनली स्टार्ट हुई थी, CA ACCA हैदराबाद।
अब आप बोलेंगे सर कितने ख्वार हैं आप, भाई आई वॉज सो पैशनेट अबाउट टीचिंग, मतलब मुझे ये था, मैं आपको बताऊं सीरियसली, कोई सॉल्व अगर मुझसे क्वेश्चन नहीं होता था, ये मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, 20 22 23 25 उससे भी ज्यादा पुरानी बात, वो क्वेश्चन मेरे अंदर रच बस जाता था और ख्वाब में उसका आंसर आ रहा है, सो के उठ गया रात में, अरे ये ऐसा था ऐसा था ऐसा था, मैं यहां स्ट्रक हो रहा था। हम वो टीचर हैं भाई, अल्लाह का शुक्र है, मांग के टीचिंग नहीं ली, अल्लाह ने अता की है, अल्लाह की अता है टीचिंग में। तुम बताओ, मैं रहा था अलहम्द एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम हैदराबाद जाते थे, सारी फैकल्टी, अकाउंट्स की, मैथ्स की, इकोनॉमिक्स की, लॉ की, टैक्स की, सारी हमारी मेजर फैकल्टी जितनी थी, जो उस वक्त पायनियर्स थे, अलहम्द एकेडमी और तबानीज स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, इनके टीचर्स भी कॉमन हुआ करते थे, तो वहां से कोर्ट फैकल्टी उठकर हैदराबाद जाती थी, हर एक के 2-2 दिन बंधे हुए थे, कोई मंडे वेडनेसडे जा रहा है, कोई ट्यूसडे थर्सडे जा रहा है, कोई फ्राइडे सैटरडे जा रहा है, तो टीचर भी, सर भी उनमें से थे अकाउंट्स के लिए। बहुत पढ़ाया, 6 साल माशाल्लाह पढ़ाया, उसको बहुत आगे तक लेके गए। हमने 5-5 8-8 बच्चों से स्टार्ट किया था, माशाल्लाह हम 150 प्लस बच्चे तक पहुंच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ हमें तो, मुझे अल्लाह का शुक्र है, आज़ाद हासिल है कि सर को वहाँ प्रिंसिपल बना दिया था, एडमिनिस्ट्रेटर था वहाँ का मैं, मेरे साथ मेरे को टीचर मौजूद थे माशाल्लाह, साथी सर कायद जौहर, हमें और वो मिलकर अलहम्द एकेडमी माशाल्लाह हैदराबाद चलाते थे। 5 दिन हम कराची में पढ़ाते थे, 2 दिन हम हैदराबाद में पढ़ाते थे। बड़ी अल्लाह ने इज्जत दी, सीए पढ़ाया, ACCA पढ़ाया, सुबह से खड़े होते थे 8 बजे, रात 9 बजे तक, ये फिक्स टाइम था, 7 के 7 डेज, 7 के 7 डेज हमारा यही रूटीन था। 2 दिन हैदराबाद, 5 दिन कराची। अब वो वक्त था कि जो फिजिकल क्लासेस होती थी, एक क्लास में 60 बच्चा, कम से कम 60 बच्चा होता था, और कहीं कहीं जाके हम मर्ज करते थे 120 बच्चा होता था। वर्कशॉप्स होती थी, 200-200 बच्चे एक साथ बैठे हुए, माइक्रोफोन लगा हुआ है, लंबी लंबी क्लासेस, ऑडिटोरियम्स में हमारी वर्कशॉप्स हो रही हैं, रिविजन्स करवाए जा रहे हैं बड़े बड़े। ये हमने दौर गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां हमने मेरिट्स भी उठाए हैं माशाल्लाह, एक नहीं, 2 नहीं, कई कई मेरिट्स, 10, मुझे याद भी नहीं है कितने मेरिट्स अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। पहले अलहम्द एकेडमी के प्लेटफॉर्म से 5 से 6 साल, फिर 6 साल यहाँ तबानीस TSA के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफिकेट्स उठवाएं, और अब आज चल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ KNS एकेडमी में एसोसिएटेड हैं। KNS भी एक जाना पहचाना इंस्टीट्यूट है CA ACCA के हवाले से, और अब एक अच्छा नाम डेवलप कर चुका है माशाल्लाह। जो हमारे डायरेक्टर्स हैं वो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, FCAs हैं, हमारे प्रिंसिपल खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं सर साजिद कबाड़िया, और माशाल्लाह ICAP के अंदर खुद ठीक ठाक पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो आप सेफ हैंड्स में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस इंस्टीट्यूट में आकर आप लोग सेफ हैंड्स में हैं। सर साजिद कबाड़िया और सर खलीलुल्लाह शेख दोनों पाइनियर्स हैं और गोल्ड मेडल उठाए हुए लोग हैं। तो इनको खुद पता है कि CA पढ़ते कैसे हैं, इनको खुद पता है कि CA करवाते कैसे हैं, और जो CA पढ़ाने वाले लोग हैं उनको कैसे आगे लेके चलते हैं। तो दे आर द रियल मेंटर्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सर ने साथ साथ O levels A levels भी पढ़ा रहे हैं। शहर के बड़े बड़े कॉलेजेस में सर ने पढ़ाया, सिटी स्कूल, टैफसल, वेल्स कॉलेज, क्रेडो कॉलेज में तो अभी भी पढ़ा रहे हैं सर, HPGS कॉलेज में भी सर अभी तक पढ़ा रहे हैं, टैफसल में भी सर A levels कॉलेज पर पढ़ा रहे हैं। तो अकाउंटिंग इज माय पैशन। कुछ भी करा लो, कुछ भी करा लो भाई, CA करा लो, ACCA करा लो, सीमा करा लो, ICMA करा लो, O levels करा लो, A levels करा लो। सर को पता है कि किस लेवल में क्या रिक्वायरमेंट है, वैसे ही सर नोट्स बनाते हैं, वैसा प्रैक्टिस मटेरियल बनाते हैं, वैसे ही फिर टीचिंग स्टाइल से पढ़ाते हैं। इस PRC 1 के लेक्चर्स में भी जो सर ने यहां रिकॉर्ड करवाए हैं, उसके अंदर एक एक नोट सिर्फ और सिर्फ CA से रेलेवेंट है, एक एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सिर्फ CA से रेलेवेंट है।
जो या तो आईकैप की टेक्स्ट बुक से लिए हैं, मैंने आईकैप की वेबसाइट से लिए हैं, उनके जो डाटा बैंक है वहां से लिए हैं, पास पेपर से लिए हैं, पुराने पास पेपर ज़ाहिर हम तो वो पुराने लोग हैं जहां मॉड्यूल्स होते थे, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, वहां वाले डाटा हमारे पास मौजूद है। तो वी नो अबाउट सीए ईच एंड एवरीथिंग कि सीए वाला सोचता कैसे है, एग्जामिनर पेपर पैटर्न कैसा रखता है, क्वेश्चन कैसे सेट करता है, उसी लिहाज से सर प्लान कर रहे हैं, करते हैं। सर ने बीकॉम भी अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ है। आगे चलते हैं, सर्टिफाइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है माशाल्लाह। सर ने आईकैप ने खुद अरेंज करता था मीटिंग्स वगैरह, आईकैप अरेंज करता था ट्रेनिंग सेशंस, काउंसलिंग सेशंस, टीचर्स के सेट करता था। तो हम पूरा प्लेटफॉर्म हमारा उठ के जाता था, सारे फैकल्टी मेंबर्स, मैक्सिमम फैकल्टी मेंबर्स वहाँ ट्रेनिंग लिया करते थे फिजिकली। कैम्ब्रिज के सर ने काफ़ी सारे इंटरनेशनल ट्रेनर से सर ने टीचिंग ट्रेनिंग हासिल की है। उसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेनिंग भी मौजूद है। जकार्ता इंडोनेशिया में सर गए थे, मैं गया था। इंटरनेशनल वहाँ पे जितने भी लोग थे, मलेशियन आए हुए थे, श्रीलंकन आए हुए थे, मिडल ईस्ट के लोग थे, यूरोप के लोग थे, उनसे माशाल्लाह कोऑर्डिनेशन हुई, उनसे नॉलेज शेयर हुई, कौन से टॉपिक की क्या स्ट्रेंथ है, उसको पढ़ाया कैसे जाए, टॉपिक का लिंक कैसे बनाना है, कौन सा टॉपिक पहले, कौन सा टॉपिक बाद में, फिर उसके बाद। तो ये प्रॉपर हमारी माशाल्लाह नॉलेज शेयर करने से बहुत इंप्रूवमेंट होती है, याद रखा करें, नॉलेज शेयर करने से बहुत इंप्रूवमेंट होती है। तो आप लोगों को भी इंस्ट्रक्शन है कि जब भी आप मिल बैठा करें या कभी किसी फोरम पे डिस्कस किया करें तो डिस्कशन से बहुत फ़ायदे होते हैं, शेयर ज़रूर किया करें। तो वहाँ हम जकार्ता में माशाल्लाह हम लोग 4 दिन वहाँ पे हम लोग गए, इंटरनेशनल लोगों से मिले, वहाँ के माहौल देखा, पेपर पैटर्न कैसे होते हैं। फिर ACCA प्लेटफॉर्म पे सर ने बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड की, वहाँ पर भी हमें एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया, पेपर सेट कैसे किया जाता है, क्वेश्चन एक पर्टिकुलर सेट कैसे किया जाता है, नॉलेज असेस कैसे की जाती है, इसके जो क्राइटेरिया होते हैं, नॉलेज असेसमेंट और इवैल्यूएशन, एनालिसिस, ये प्रॉपर क्राइटेरियाज होते हैं। जब क्वेश्चन बनाया जाता है तो वो क्या पैरामीटर होते हैं जिनको मद्देनजर रख के आप क्वेश्चन सेट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी ट्रेनिंग सर ने हासिल की हैं। प्लस ये सर का बड़ा शौक था, शेख जायद यूनिवर्सिटी सर ने इस्लामिक बैंकिंग का भी कोर्स किया, 6 मंथ्स का ये कोर्स था। क्योंकि मेरा MBA जो था, MBA फाइनेंस, उसके अंदर मैंने थीसिस भी इस्लामिक बैंकिंग लिया था। तो इस्लामिक बैंकिंग मेरा पैशन था, उससे अंडरस्टैंड करना, उससे समझना, उससे क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं। पहले मैं भी बहुत एंटी होता था शुरू में। देखो, अगर आपको पता नहीं है ना तो आप तो उल्टा सीधा बोलोगे किसी भी चीज़ को, लेकिन जब आपकी नॉलेज आ जाएगी ना तो आपकी बोलचाल कम हो जाएगी। क्योंकि नॉलेज वाला जो भरा हुआ बर्तन होता है ना वो शोर कम करता है, खाली बर्तन होगा ना वो शोर बहुत करेगा, याद रखना। इसलिए कहते हैं बहस नहीं करते, बहस नहीं करते बहस करने वालों के साथ। जो नॉलेज रखते हैं वो फिर कम बोलते हैं, तोल के बोलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक बैंकिंग पहले हम भी बहुत गलत कहते थे, लेकिन जब हमने सेशन लिया, 6 महीने वक्त गुजारा, स्टेट बैंक के लोग आते थे, मुफ्तियान कराम आते थे, फिर वो अपने रूल्स रेगुलेशन हमें बताते थे, तो माशाल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज क्लियर हुई इससे। एनी हाउ आगे चलते हैं। अचीवमेंट्स, 10 मेरिट सर्टिफिकेट्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता दूं, आपका बैकग्राउंड है, आपका बैकग्राउंड नहीं है, डज नॉट मैटर, ट्रस्ट मी। CA के अंदर आपका बैकग्राउंड अकाउंटिंग का, कॉमर्स का पहले से है या पहले से नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, याद रख लें। क्योंकि जो इंटर कॉमर्स करके भी आए होते हैं तो उनका लेवल बहुत डाउन होता है, या वो माजरत के साथ टीचर्स भी वैसे ही पढ़ाते हैं जो इंटर कॉमर्स का लेवल है। तो इंटर कॉमर्स का लेवल बहुत डाउन है, क्वेश्चन क्राइटेरिया बहुत वीक है, क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत वीक है। टॉपिक तो वही होंगे, 2 4 5 कॉमन मिलेंगे आपको अभी यहाँ PRC1 में, लेकिन टॉपिक कॉमन होने से फर्क नहीं पड़ता। कॉम्प्लेक्सिटी, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, ये से फर्क पड़ता है। यहाँ CA में काफी डिफरेंट है। तो इसलिए जो बच्चे मेरे पास इंजीनियरिंग के भी आ रहे होंगे ना, उनको मैं ऐसा कॉन्सेप्ट बनाना शुरू करूंगा कि उनके लिए अकाउंटिंग एनालाइज करना आसान हो जाएगा, पिक करना आसान हो जाएगा। और जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, इंशाल्लाह ताला मैं उनको इस तरह बेसिक्स दोबारा रिवाइज करवाऊंगा कि उनको समझ आ जाएगा, यार पहले हम क्या समझते थे, अब सर क्या बता रहे हैं, और इस तरह तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं। देखो, टीचर का काम क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, याद कर लो, याद लिख लो मेरी बात।
समझ के हमेशा याद रखना, टीचर तो हजारों दफा ये सवाल सॉल्व करवा चुका है भाई। टीचर का सॉल्व करना कमाल थोड़ी है, कमाल ये है कि टीचर इस तरह पढ़ाए कि उसके बच्चे खुद सॉल्व करने लग जाएं, उसके बच्चे खुद पास पेपर करने लग जाएं, उसके बच्चे खुद असाइनमेंट्स करने लग जाएं, उनको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। इस तरह सिखाना हमारा मकसद है। तो इंशाअल्लाह ताला आपके साथ भी ऐसा ही होगा जैसे यहां पे हुआ। हमारे साइंसेस के, यानी कि साइंस में भी प्री इंजीनियरिंग वाला बच्चा भी मेरिट ले रहा है, तो मेडिकल वाला बच्चा भी अकाउंटिंग में मेरिट ले रहा है। अलग अलग सालों में मेडिकल वाले बच्चे भी आके मेरिट सर्टिफिकेट ले रहे हैं। इत्तेफाक की बात है, बड़ा प्यारा सा नाम था, शाबान या सुभान, ऐसा कोई शाबान नाम था। मैंने 6-6, 7-7 सेक्शन होते थे वहां पर सीए के, माशाल्लाह उस वक्त की बात कर रहा हूं जब पीक पे था। फिजिकल क्लासेस थी, हर बैच में 70-70, 60-60 बच्चे, पता ही नहीं, नाम तो बहुत कमों का याद थे। इसका मुझे याद था, जब मेरिट आया ना मैं समझ गया ये कौन सा बच्चा है, कौन सा सेक्शन का बच्चा है। फौरन मेरा क्लिक किया, मैंने उससे मिला, मैंने बुलाया, मैंने कहा तुम क्या करते थे, क्या तुमने अलग किया। फिर मैंने उसका इंटरव्यू बाकी बच्चों के सामने कराया, जो उस वक्त अगला बैच आया हुआ था उनके सामने मैं लेके गया, उसका ओरिएंटेशन कराया कि तुम बताओ कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। आपको पता है उसने क्या कहा? मेरिट आया था तो सब ये सोच रहे थे कि पता नहीं एक्स्ट्रा क्लासेस ली होंगी, शायद वो उसने होम ट्यूशन ली होगी, पता नहीं कौन कौन सी बुक्स पढ़ी होंगी। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम सच से बता दो तुमने क्या किया कि तुम्हारा मेरिट आ गया, क्या तुम्हें पता तुम्हारा मेरिट आने वाला है? उसने पता है क्या जवाब दिया? उसने बोला सर मुझे पता था। उसने बोला सर मुझे पता था, मेडिकल का बच्चा है, शाबान नाम था उसका, मुझे इसी तरह याद है, मेडिकल साइंस करके आया। तो मैंने कहा तूने पढ़ा कहां से? सर मैंने कहीं से नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ आपका पढ़ा। मुझे रियलाइज हुआ वो खामोश तरीन बच्चा था, क्लास में कुछ नहीं बोलता था, सबसे आगे आके बैठता था, सिर्फ कह रहा है सर मैंने आपको फॉलो किया है। मैं ये अपनी तारीफ नहीं कर रहा, हर टीचर मेहनत करता है मेरे दोस्त, हर टीचर अपने सब्जेक्ट पर मेहनत करता है, उसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करता है। हम भी वही कर रहे हैं बेटा, लेकिन कॉन्फिडेंस इसलिए बहुत हाई है कि अचीवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, अचीवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत हाई है सर का कि आप बस मुझे फॉलो कर लो, काम आपका आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। एसीसीए के अंदर टॉप आया था मेरे स्टूडेंट का, माशाल्लाह आज वो बहुत नामी ग्रामी टीचर है, बहुत नामी ग्रामी टीचर है माशाल्लाह, अल्लाह उसे और तरक्की अता फरमाए। वन ऑफ द पायनियर टीचर है इस वक्त वो एसीसीए का, और एसीसीए का उसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे मेरे सब्जेक्ट में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। उस वक्त का वो टॉप बच्चा था, पूरे पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में टॉप किया था उसने। और अभी चंद साल पहले की बात है, कोविड चल रहा था, ऑनलाइन क्लासेस का फैशन था, ये एक और डिस्टिंक्शन ए लेवल अकाउंटिंग के बच्चे की आई, ऑनलाइन पढ़ पढ़ के उसने डिस्टिंक्शन लिया है माशाल्लाह 2021 के अंदर। 2021 में इस अकाउंटिंग में ए लेवल्स के बच्चे का डिस्टिंक्शन आया, सऊदी अरब के अंदर पूरे अपने कंट्री में उसका टॉप मेरिट सर्टिफिकेट आया है ऑनलाइन। फिजिकल वालों का नहीं आया, फिजिकल वाले झक मार रहे हैं। बेटा जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा, हम तो वही हैं, सबको पढ़ा रहे हैं, जो फायदा उठाना चाहे फायदा उठाए, आपको भी दावत है, फायदा उठाएं। वर्कशॉप्स का पहले ही डिस्कशन हो चुका है। सो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो सर से? कॉन्सेप्चुअल स्टडीज, ऑफ कोर्स मैं जब भी पढ़ाता हूं आए बाय शाइन नहीं करता, हर टॉपिक का बैकग्राउंड पहले बनाता हूं, कोशिश यही होती है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से उठाया जाए, आपकी डेली लाइफ से एग्जांपल्स उठाई जाए। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे सुपर स्टोर की बातें करेंगे, जनरल स्टोर की बातें करेंगे, स्कूल्स की एग्जांपल्स लिया करेंगे हम, ज्यादातर जो बातें हमारी अंडरस्टैंडिंग में हैं। एग्जाम फोकस प्रिपरेशन होगी प्रॉपर तरीके से,
रेगुलर असेसमेंट, अच्छा हमारे, मैं PRC 1 के अंदर जाऊंगा तो आपको बताऊंगा, ये भी मेरी ओरिएंटेशन चल रही है, इसके बाद मैं PRC 1 पे जाऊंगा, PRC 1 की ओरिएंटेशन के अंदर बताऊंगा कि सिलेबस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, तो चारों जो हमारे सेक्शंस हैं मेन, उन सब के मैंने अलग अलग असेसमेंट बनाए, जो क्राइटेरिया हमारे PRC 1 के एग्जाम का क्राइटेरिया है, उस एग्जामिनेशन क्राइटेरिया के ऊपर, तो असेसमेंट आपने मिस नहीं करना है। रेगुलर असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, जाहिर है ये सर टेक्निक्स सिखाएंगे, हर टॉपिक की अलग अलग टेक्निक्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, वो इंशाल्लाह ताला उस वक्त बताए जाएंगे आपको। और प्रोफेशनल मेंटरिंग की जाएगी। देखिए, नंबर 1 थ्योरी है हर टॉपिक की, नंबर 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन अलोंग, नंबर 3 MCQs, हर टॉपिक के अलग 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 अलग, उसकी मैंने प्रैक्टिस अलग करवानी है आपको। नंबर 4 असाइनमेंट, हर टॉपिक का अलग 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 असाइनमेंट। फिर नंबर 5 असेसमेंट। आप मुझसे कमिटमेंट कर लो इन 5 चीजों की, मैं आपसे आपके पेपर पास होने की गारंटी दे देता हूं। 5 चीजों की मेरे पास कमिटमेंट कर लो। थ्योरी सबसे पहले मैं कवर कराता हूं, आप कवर करेंगे, नोट्स बनाएंगे प्रॉपर, उसके बाद प्रैक्टिस करवाता हूं हर टॉपिक की, हर टॉपिक का। स्टडी टेक्स्ट में तो मेरे ख्याल 10 टॉपिक हैं, और लेकिन मैंने अपने पास उसको डिवाइड किया है अराउंड 12 से 13 टॉपिक के ऊपर। हर टॉपिक का थ्योरी, हर टॉपिक का प्रैक्टिस, हर टॉपिक की MCQ, हर टॉपिक का असाइनमेंट, हर टॉपिक के बाद फिर मेन 4 टॉपिक के अलग अलग 4 असेसमेंट्स, ये कमिटमेंट। और 5वां आखिर में जाके मॉक, फाइनल एग्जाम। आप ये कमिटमेंट कर दो, ग्रेड की कमिटमेंट मैं ले लूंगा। मिस्टेक्स क्या होती हैं? अवॉइड मेमोराइजेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग। बच्चा रटने में लगा हुआ है, रटने में लगा हुआ है, रटने में लगा हुआ है। सर मैं तो इंटर में ऐसे पढ़ता था, मैं तो रट्टाफिकेशन करता था या रट्टाफिकेशन करती थी, मैं आज भी वही करूंगी, मेरा A ग्रेड आया था, मेरा A1 ग्रेड आया था, अब भी मैं वैसा पढ़ूंगा। ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा। ये CA कर रहे हो, हमने आपको CEO बनाना है मल्टीनेशनल कंपनी का। आपकी सैलरीज का लेवल देखो, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, इंशाअल्लाह ताला आपको यहां पहुंचाना है। इस प्रोफेशन ने, इस CA की जर्नी ने आपको यहां पहुंचाना है। खुद को तो इंप्रूव करो ना बेटा, खुद को पहले आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। ये रट्टाफिकेशन वाले कॉन्सेप्ट से बाहर आना पड़ेगा। आएंगे आप इंशाल्लाह, मेहनत करेंगे आप, हर चीज अंडरस्टैंडिंग थे। जो समझ में नहीं आएगा आप पूछेंगे मुझसे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें से हम डिस्कस किया करेंगे। रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए मुझे, पूरे CA में नहीं चाहिए। बेस्ड ऑन जस्ट लेक्चर लिसनिंग। लो बच्चे यही करते हैं, बैठकर लेक्चर देख रहे होते हैं, हाँ ये कराया, ये कराया, ये कराया, ये कराया, हाँ सर हो गया, 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया, घंटे का लेक्चर हो गया, 1.25 घंटे का लेक्चर हो गया। इट इज नॉट इनफ माय डियर, यू हैव टू डू ऑन योर रजिस्टर। जो थ्योरी है आपके रजिस्टर पे आएगी, लेक्चर रोको थ्योरी लिखो, लेक्चर रोको थ्योरी लिखो। फिर प्रैक्टिस करा रहा हूं तो उस प्रैक्टिस को भी आपके रजिस्टर में होना चाहिए। एक एक सवाल प्रैक्टिस रजिस्टर में होना चाहिए। जब मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं लॉन्ग क्वेश्चंस की, वो भी, जब मैं MCQs कराऊंगा वो भी रजिस्टर पे होने चाहिए। फिर आप असाइनमेंट करके मुझे दोगे, वो जाहिर है करके सॉल्व करके रजिस्टर में दोगे मुझे। करेंगे आप, इंशाल्लाह करेंगे आप। रशिंग टू कंप्लीट द रिकॉर्डेड लेक्चर, यही तो चक्कर है बच्चा। मैंने तो सर 3 हफ्ते में खत्म कर दिया पूरा। हाँ। आया क्या समझ में तुझे भाई? क्या वो पूरे 65-70 घंटे के आपके हजम कर लिया आपने? समझ आ गया? ले लूं मौका आपका, 3 हफ्ते में पूरा कर दिया आपने, फारिग कर दिया। ऐसी गलती नहीं करेंगे आप। मैं आपको वीक वाइज बना के दे रहा हूं प्लान, आप उस वीक वाइज फॉलो कर लो। कोई ज्यादा होशियार है तो मुझसे पर्सनली पहले बात कर ले कि हाँ सर मैंने ये चीजें इस तरह करनी है। क्या आप मुझे कोई एक्स्ट्रा टेस्ट देते हो, एक्स्ट्रा असाइनमेंट देते हो,
या फिर मैं आगे जाऊं? हो सकता है मैं आपका असेसमेंट ले लूं अलग से, फिर बोलूं हाँ गो ऑन, ग्रीन सिग्नल दे दूं, या मैं खुद कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लूं, हाँ यार बच्चों को आ गया, आगे बढ़ो, नेक्स्ट गो ऑन। ये सिर्फ मेरी परमिशन पे होना चाहिए, सर की परमिशन पे होना चाहिए। मैं देखें बर्डन ले रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा पेन ले रहा हूं, तो आपको मेरे साथ चलना है ताकि आप आगे जाके परेशान ना हो जाओ, इंशाल्लाह कभी परेशान ना हो जाओ। Caesar keys to success in PRC1: consistency। कभी ज्यादा पढ़ लिया कभी पढ़ाई नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर रेगुलर रेगुलर। कंसिस्टेंट एफर्ट चेंजेस द फेट ऑफ अ मैन। कंसिस्टेंट एफर्ट, रेगुलर मेहनत करते रहोगे तो लोगों की किस्मतें बदल जाती हैं सर। रेगुलर पढ़ना, डिसिप्लिन के साथ, रजिस्टर मेंटेन, कॉपी मेंटेन। ये टाइम है, मोबाइल कोई और काम नहीं होगा। जब लेक्चर चल रहा हो उस वक्त कोई और काम ना हो, अम्मी अब्बू बहन भाई सबको बताकर बैठो, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरा लेक्चर का टाइम है ये 1.5 घंटे का है, 2 घंटे का है, आपको कुछ वक्त में कुछ और नहीं करना, फोकस्ड होकर स्टडी करना है, प्रैक्टिस करनी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप असाइनमेंट्स के लिए बैठोगे तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप टेस्ट करने बैठोगे हम ये उसका भी टाइम आपको देंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड्स, ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस के साथ काम होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत कुछ चेंज कर देता है बेटा। ये नहीं सोचना कि यार मैं कर नहीं सकता, ये नहीं सोचना यार पहले भी मेरे मार्क्स कम आते थे अब मैं कैसे करूंगा, यार मैंने तो सुन रखा है सीए तो बहुत कम लोग कर पाते हैं, यार मैंने तो सुन रखा है सीए तो पास ही नहीं करते, ये तो जानबूझ के फेल करते हैं। ऐसा कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं लेके चलना आपने। ओके, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट, यू कैन डू इट इंशाल्लाह ताला। Thank you. Looking forward to success of PRC1. Now I am going for PRC1. जी, तो PRC1 orientation, fundamentals of accounting by, of course, your mentor Sir ZM. So, इसके अंदर हम क्या करेंगे? PRC1 क्या है? अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है? पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्यों भाई? इतना मशहूर क्यों? इतने मिलियंस रुपीस मिलते हैं, क्यों भाई? हम देखेंगे। इस सब्जेक्ट का लिंक पहले से क्या था पिछले जगहों से, और आने वाले मॉड्यूल्स में क्या लिंक होगा ये पढ़ेंगे। फीस पेपर स्ट्रक्चर क्या है, सिलेबस क्या है, और स्टडी की टिप्स। PRC1 इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, इज फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। PRC1 और सब्जेक्ट का नाम अकाउंटिंग नहीं है, सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, नाम याद होना चाहिए। It is a foundation of accounting, recording, classifying, preparation, accounting। ये बात समझ शायद कम आए, लेकिन ये बात समझ आनी चाहिए। Accounting is the language of business. Accounting is the language of business. जहां लोग बिजनेस करते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी? बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है? ये देखे ना अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस। कैसे पता चलेगा हमें कि बिजनेस अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है? जब तक आपको पता ना हो कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसके लिए क्या चाहिए? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हेल्प्स यू टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स अकाउंटिंग। विदाउट अकाउंटिंग बिजनेस डिसीजन बिकम गैसवर्क। तुक्के लग रहे हैं बस। जब तक आपके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ना बताए कि आपके पास सामान कितना मौजूद है, आपके उधार कितने हैं जो पे करने हैं, तब तक आपको बिजनेस के डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। बिजनेस की परफॉर्मेंस पता होगी तो हम फैसला करेंगे यार बिजनेस कंटिन्यू करना है या नहीं करना, बिजनेस एक्सपेंड करना है या इसी लेवल पे जाना है, और ब्रांचेस ओपन करूं या ना करूं। ये कैसे पता लगेगा भाई? चाहे आप बैंकिंग का बिजनेस करते हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बिजनेस करते हो, आप इम्तियाज चला रहे हो, बहुत कस्टमर आते हैं, बहुत रश होता है, लेकिन आपको जब तक प्रॉफिट नहीं पता, आपके पैसे कितने पड़े हुए हैं ये नहीं पता, तो आप उसे इन्वेस्ट कहां करोगे? एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच कब करोगे? दूसरी से तीसरी ब्रांच कैसे करोगे जब आपको पता ही ना हो कि मेरे पास एक्स्ट्रा कैश कितना अवेलेबल है, एक्स्ट्रा मेरे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, कितना मैं घर ले जा रहा हूं,
कितना मैं बिजनेस में छोड़ रहा हूं। आर यू गेटिंग द आइडिया? कितने लोगों को मैंने पैसे देने हैं, कितने लोगों से पैसे लेने हैं, बस सेल किए जा रहा हूं उधार पे उधार पे उधार पे, लेने का पता ही नहीं है। तो ये अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग बताएगी कि मुझे पैसे कितने लोगों से लेने हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, इवन फॉर स्कूल्स। 1000 बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, कितने बच्चों की फीस ड्यू है, अकाउंटिंग होगी तो बताएगा ना। आगे चलते हैं। तो नो प्रायर नॉलेज इज रिक्वायर्ड। अगर आप PRC 1 कर रहे हो तो आपको पुरानी कोई नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। हां, जिसके पास है नॉलेज इट्स ओके, ठीक है। थोड़ा बहुत उनको एसेट पता होगा, थोड़ा लायबिलिटी पता होगा, इनकम स्टेटमेंट का पता होगा, इट्स ओके। लेकिन हम पढ़ेंगे बिल्कुल जीरो से। PRC 1 हम स्टार्ट बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे, जिसमें A to Z सब कुछ कवर होगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, थ्योरी भी सर कराएंगे, प्रैक्टिस भी सर कराएंगे, MCQs भी सर कराएंगे, उसके असाइनमेंट्स भी सर दिया करेंगे, असेसमेंट भी सर लिया करेंगे। जीरो से ऑनवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। जो टॉपिक स्टार्ट होगा बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होगा। कभी जिंदगी में किसी ने पढ़ा ही ना हो, तो आप में से अगर किसी ने पढ़ा हुआ है अच्छी बात है, हेल्पफुल होगा उसके लिए। सो एक्सटेंशन टू PRC 1, कहां PRC 1 के बाद अकाउंटिंग आ रही है। नंबर 1 कैफ ग्रुप A में कैफ 1 का पेपर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। सर भी ये पढ़ाते हैं चैप्टर, ये सब्जेक्ट। कैफ ग्रुप B ये कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग है। फिर GCC 4 का सब्जेक्ट है हमारे पास, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। तो ये सब्जेक्ट PRC 1 वाला सिर्फ यहां पर रुकेगा नहीं मेरे दोस्त। इसकी जर्नी ऐसा नहीं है कि आपने मैथ्स का पेपर पास किया और क्लियर हो गया, खत्म, आगे पढ़ना ही नहीं है। लॉ का पेपर पास किया, आगे पढ़ना ही नहीं है। अकाउंटिंग ऐसा है कि बेटा इसके 4 सब्जेक्ट हैं, PRC 1, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, कैफ 6। तो ये इतनी जगहों पर आपको आगे हेल्प करेगा। तो सिर्फ पास करने के लिए नहीं पढ़ना, कॉन्सेप्ट के लिए भी पढ़ना है। अब आ जाओ, कैसा होगा मेरा PRC 1, यानी पेपर कैसा आएगा, पेपर पैटर्न, क्वेश्चन कितने होंगे, 40 MCQs और एक लॉन्ग क्वेश्चन। टोटल 41 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 40 MCQ होंगे, जो इंटायर सिलेबस में से कहीं से भी आ सकता है। एक क्वेश्चन लॉन्ग होगा, जो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अभी मैं इस पे ज्यादा बहस नहीं कर सकता, क्योंकि जाहिर है बच्चे कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अकाउंटिंग बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई, कुछ ने पढ़ी हुई है, उनको पता होगा इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो उसके ऊपर ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। बाकी 40 क्वेश्चंस अक्रॉस द होल सिलेबस होंगे। इस तरह ये टोटल मार्क्स कितने बनेंगे हमारे, 100, 40, 2 नंबर के 80 और प्लस 20, तो ये 100 नंबर बनेंगे। ड्यूरेशन कितनी होगी इसकी, 2 घंटे, 100 नंबर, 40 MCQ और एक बड़ा सवाल। तो हमारे सिलेबस को एग्जामिनर ने 4 कंटेंट पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ABCD। A इज रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसकी वेटेज है 20 से 30%, यानी इसमें से 20 से 30 सवाल आएंगे, 20 से 30% सवाल आएंगे, मतलब 40 सवाल हैं। ठीक है, मैं परसेंटेज निकाल के आपको बताता हूं। 40 MCQs हैं, तो इसमें से आपके पास कम व बेश 8 से 12 सवाल आएंगे। सेम गोज हियर, एडजस्टमेंट्स का पूरा सेक्शन है। एडजस्टमेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो आगे आ जाएगा। अक्रूड एंड प्रीपेमेंट्स, बैड डेट्स, एरर्स, ये एडजस्टमेंट्स में डाले एग्जामिनर ने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वही बड़ा सवाल, 40 नंबर का एक सवाल बनेगा, सॉरी 20 नंबर का एक सवाल आएगा इसमें से, 20 नंबर का एक सवाल। और दायरे कुछ MCQs भी आएंगे, तो उन्होंने 20 से 30 लिखा हुआ है। 100 मार्क्स में से, टोटल 100 मार्क्स है, 20 नंबर का एक सवाल तो आएगा ही आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में C में से आएगा, 20 नंबर का बड़ा वाला सवाल इस C में से आएगा, नोट कर लो। हाँ, 4-5 कुछ
MCQs भी आ जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने वेटेज रखा है 20 से 30%। और लास्ट सेगमेंट है डेप्री और इन्वेंट्री, इसमें से 15 से 25%। तो इन्हीं 4 में से मैंने क्या बनाए हैं, असेसमेंट, चारों के अलग अलग। ए रिकॉर्डिंग है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का असेसमेंट, एडजस्टमेंट्स का असेसमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का असेसमेंट और डेप्रिसिएशन इन्वेंट्री का असेसमेंट। चारों असेसमेंट मैंने अलग 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 बनाए हैं। राइट हो गया। देखो ए और बी को तो मैंने पूरा 40 नंबर का रखा है, 40 क्वेश्चंस का रखा है, 80 नंबर। फिर सी वाले को मैंने 20 नंबर का एक बड़ा सवाल और फिर इसमें से 5 छोटे सवाल MCQ, तो ये 30 नंबर के सवाल बनाया है। डी वाले को मैंने अगेन 40 नंबर पे रखा है, 40 क्वेश्चन रखे हैं डी वाले में भी, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए इंशाल्लाह ताला। ए मॉड्यूल यानी जो वही ए रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या क्या आएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन, डबल एंट्री। तो ये इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की आपको भी आदत नहीं है, आपकी बेसिक्स नहीं है, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा। ये टॉपिक्स हैं जो हमारे पास होंगे ए मॉड्यूल में, बी मॉड्यूल में, सी मॉड्यूल में, पार्टनरशिप भी है। देन हमारे पास डी मॉड्यूल लास्ट है, इसमें IS2 और IS16 है। हाउ शुड यू स्टडी, डेली प्रैक्टिस, कमिटमेंट कर लें, जो कुछ पढ़ रहे हो रोज रोज एक एक लेक्चर लो, उसको रिवाइज करो, पढ़ो। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, डोंट मेमोराइज, रट्टाफिकेशन नहीं करना, अंडरस्टैंड करना। अटेम्प्ट एवरी क्लास क्वेश्चन, जो मैं करा रहा हूं आपका रजिस्टर पे सॉल्व होना चाहिए। असाइनमेंट्स हर टॉपिक के मिलेंगे, हर टॉपिक के होने चाहिए। रिवाइज एवरी वीक, ये आपकी कंसिस्टेंसी है। आपको हर हफ्ते जो कुछ आपने रिवाइज किया, भले 4 लेक्चर, 6 लेक्चर, 8 लेक्चर, वो आपको पूरे हफ्ते में रिवाइज जरूर करना है। असेसमेंट में अपेयर होना है। जो टेस्ट नहीं देगा समझो वो प्रिपेयर ही नहीं कर रहा। जो टेस्ट नहीं दे रहा, टेस्ट से भाग रहा है, वो इसका मतलब प्रिपेयर ही नहीं कर रहा। My commitment to you, I will help you for understanding, build confidence, inshallah ta'ala, learn examiner expectations, master preparation techniques, prepare for future CA papers. Welcome to your CA journey. May Allah bless you. See you in the lectures, inshallah ta'ala. Everything is planned, everything is very much scheduled. हर चीज तयशुदा है, इसमें कोई आपको परेशान नहीं होना कि यार कितना होगा, कब होगा, कैसे होगा। सब सर ने कर लिया है, नोट्स भी बना लिए, क्वेश्चंस भी बना लिए, सॉल्व भी कर दिए, टेस्ट भी बना दिए, असाइनमेंट भी बना दिए, सॉल्व भी कर दिए। आपको सिर्फ मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना है। May Allah bless you. Allah Hafiz.